मध्य प्रदेश के मालवा इलाके के दिल में शाजापुर जिले के मिरपुरा गांव में एक जगह है जहां बहुत श्रद्धा और अनगिनत चमत्कार होते हैं। मां मनसा देवी का पवित्र धाम। यह मंदिर सिर्फ ईंटों और मोर्टार से बनी एक इमारत नहीं है। यह अटूट भक्ति का एक जीवंत केंद्र है जो दूर दूर से भक्तों को खींचता है। लोग यहां उम्मीद से भरे दिल के साथ आते हैं, आराम और जीवन की सबसे मुश्किल समस्याओं के समाधान ढूंढने। इस मंदिर की प्रसिद्धि इसकी शानदार बनावट पर नहीं बल्कि उन भक्तों के शक्तिशाली व्यक्तिगत अनुभवों पर टिकी है जिन्होंने इसकी दिव्य कृपा देखी है। यह इस बात का सबूत है कि विश्वास सच में पहाड़ हिला सकता है और गहरे से गहरे घावों को भर सकता है, जिससे यह हजारों लोगों के लिए एक पूजनीय तीर्थस्थल बन गया है। मां मनसा देवी धाम का सबसे खास बात यह है कि यहाँ प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और नामुमकिन इच्छाएं पूरी होती हैं। ये खासकर उन पुरानी बीमारियों को ठीक करने के लिए जाना जाता है जिनका इलाज मॉडर्न मेडिसिन से नहीं हो पाया। निसंतान दंपतियों को संतान का सुख देता है और अपने भक्तों की सच्ची इच्छाएं मनोकामना पूरी करता है। मनसा नाम का मतलब ही इच्छा या कामना है और देवी को उन्हें पूरा करने वाली माना जाता है। यह मंदिर उन लोगों के लिए एक पनाहगाह है जो खोया हुआ या बोझिल महसूस करते हैं। उन्हें एक आध्यात्मिक सहारा और दिव्य मदद का वादा देता है। यहाँ हवा में उम्मीद, आभार और चमत्कारी बदलावों की कहानियां भरी हैं, जिससे इस इलाके के आध्यात्मिक नक्शे में इसका महत्व और भी बाँच जाता है। मिरपुरा के शांत ग्रामीण इलाके में मंदिर का स्थान इसकी पवित्रता को और बढ़ाता है। शहरी जीवन के शोर और भागदौड़ से दूर धाम प्रार्थना और चिंतन के लिए एक शांत माहौल देता है। मंदिर तक की यात्रा को भी अक्सर तीर्थ यात्रा का एक हिस्सा माना जाता है, एक ऐसा रास्ता जो श्रद्धा और उम्मीद के साथ तय किया जाता है। स्थानीय समुदाय के लिए मंदिर उनके सामाजिक और धार्मिक जीवन का केंद्र है, एक ऐसी जगह जहां पीढ़ियों से लोग त्योहार मनाने, अपनी खुशियां और दुख बांटने और भगवान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए इकट्ठा होते रहे हैं। देवी सिर्फ एक मंदिर में स्थापित मूर्ति नहीं है, उन्हें गांव की रक्षक और उसके लोगों की संरक्षक माना जाता है, जो उनके रोजमर्रा के जीवन के ताने बाने में गहराई से बुनी हुई है। जो बात इस मंदिर को सच में खास बनाती है वह है भक्तों का मां मनसा देवी के साथ सीधा और व्यक्तिगत संबंध। कई बड़े ज्यादा औपचारिक धार्मिक संस्थानों के विपरीत यहाँ का माहौल बहुत अपनापन भरा और स्वागत करने वाला है। लोग सिर्फ पूजा पाठ करने नहीं आते, वे अपनी मां देवी से बात करने आते हैं, अपने अंदर के डर और इच्छाओं को साझा करते हैं। विश्वास सरल और गहरा है। अगर आप उनके पास शुद्ध हृदय और अटूट विश्वास के साथ आते हैं तो आपकी बात सुनी जाएगी। देवता और भक्त के बीच यह सरल विश्वास पर आधारित रिश्ता ही मंदिर की स्थायी शक्ति और चमत्कारों और आध्यात्मिक उपचार के केंद्र के रूप में इसकी बढ़ती प्रसिद्धि की नींव है। मां मनसा देवी मंदिर कैसे बना? इसकी कहानी एक दिलचस्प लोक कथा है जो पीढ़ियों से चली आ रही है और एक दिव्य रहस्य उद्घाटन से जुड़ी है। कहते हैं कि कई साल पहले मिरपुरा गांव में एक सीधा साधा किसान रहता था। वह एक बहुत धार्मिक आदमी था, अपने कामों में सीधा और समर्पित। एक रात उसे एक बहुत ही साफ और बार बार आने वाला सपना आया। इस सपने में एक दिव्य देवी उसके सामने आई। उनका रूप एक प्यारी मां जैसी रोशनी बिखेर रहा था। उन्होंने अपना परिचय मनसा देवी के रूप में दिया और उसे अपने खेत में एक खास जगह पर खुदाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि उनकी पवित्र मूर्ति वहां दबी हुई है और उसे बाहर निकालने और उनके लिए एक पूजा स्थल बनाने के लिए चुना गया है। किसान ने पहले तो इस सपने को अपनी कल्पना की उपज मानकर खारिज कर दिया, एक थके हुए दिमाग की चाल। हालांकि सपना रात रात आता रहा, हर बार और साफ और तेज होता गया। देवी की आवाज कोमल फिर भी दृढ़ थी, उनके निर्देश एकदम सटीक थे। उसे अपने खेत में बताई गई जगह की ओर एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होने लगा। अब और दिव्य आदेश को नजरअंदाज न कर पाने पर किसान ने डर और विश्वास के मिश्रण से भरा हुआ उस दिव्य दर्शन पर काम करने का फैसला किया। उसने अपने साधारण खेती के औजार इकट्ठे किए और होठों पर प्रार्थना के साथ अपने खेत में बताई गई जगह पर चला गया। उसका दिल जमीन के नीचे क्या मिल सकता है, इसकी उम्मीद से धड़क रहा था। बहुत श्रद्धा के साथ किसान ने खोदना शुरू किया। मिट्टी सख्त थी और काम थका देने वाला था, लेकिन उसे एक अनदेखी शक्ति चला रही थी। कुछ देर खुदाई करने के बाद उसके फावड़े ने किसी ठोस चीज से टक्कर मारी। ध्यान से उसने आसपास की मिट्टी हटाई और अपने पूरे आश्चर्य के लिए देवी की एक सुंदर और पुरानी मूर्ति निकाली।
यह बिल्कुल वैसी ही थी जैसी वह उसके सपने में आई थी। मूर्ति सिर्फ एक पत्थर की नक्काशी नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि उसमें अपनी खुद की जान है। उसकी शांत अभिव्यक्ति ने किसान को शांति और भक्ति की एक जबरदस्त भावना से भर दिया। चमत्कारी खोज की खबर मिरपुरा और आसपास के गांवों में आग की तरह फैल गई। लोग दिव्य मूर्ति को देखने के लिए उमड़ पड़े। उनके दिल आश्चर्य और श्रद्धा से भर गए। किसान ने अपने सपने से देवी के निर्देशों का पालन करते हुए उस जगह पर एक छोटा साधारण मंदिर बनवाया ताकि पवित्र मूर्ति को रखा जा सके। यह साधारण ढांचा एक किसान के सपने और उसके अटूट विश्वास से जन्मा आज के मां मनसा देवी धाम की नींव बन गया। ये कहानी एक शक्तिशाली याद दिलाती है कि भगवान सबसे अप्रत्याशित तरीकों से प्रकट हो सकते हैं और अपने साधन के रूप में सबसे शुद्ध दिलों को चुनते हैं। ये यही मूल कहानी है जो मंदिर को रहस्य और चमत्कारी शक्ति की गहरी भावना से भर देती है। मां मनसा देवी धाम में पूजा अपनी सादगी और गहरे विश्वास से जानी जाती है, जो हर भक्त के लिए सुलभ है, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। रोज की पूजा में सुबह और शाम आरती जैसे सामान्य अनुष्ठान शामिल हैं, साथ ही देवी की स्तुति में भजन गाए जाते हैं। हालांकि जो बात इस मंदिर को अलग करती है वह मनोकामना पूरी करने से जुड़ी खास प्रथाएं हैं। भक्त अक्सर मंदिर परिसर के अंदर एक तय पेड़ या रेलिंग पर एक पवित्र धागा या लाल कपड़े का टुकड़ा, जिसे चुनरी कहते हैं, अपनी इच्छा मांगते हुए बांधते हैं। ऐसा माना जाता है कि जब तक धागा बंधा रहता है देवी को उनकी प्रार्थना याद रहती है और उन्हें अपनी इच्छा पूरी होने के बाद आभार व्यक्त करने के लिए उसे खोलने वापस आना होता है। मंदिर में एक खास परंपरा धोक देना है, यानी देवता के सामने साष्टांग प्रणाम करना, अक्सर जमीन पर लेटकर। यह कार्य पूरी तरह से समर्पण और विनम्रता का प्रतीक है। यह दर्शाता है कि भक्त अपनी समस्याओं और अपने अस्तित्व को देवी के चरणों में रख रहा है। कई लोग जो गंभीर बीमारियों से ठीक होने की तलाश में हैं या संतान के लिए बेताब हैं, वे इस कार्य को बहुत ईमानदारी से करते हैं। एक और आम चढ़ावा नारियल और मिठाइयों का प्रसाद है, जिसे पहले देवता को चढ़ाया जाता है और फिर परिवार और दोस्तों में बांटा जाता है। इस पवित्र भोजन को बांटने से देवी की कृपा और आशीर्वाद दूसरों तक पहुंचता है। मां मनसा देवी को व्यापक रूप से नागों की रानी माना जाता है और इस प्रकार मंदिर में सर्प दोष या नाग दोष के निवारण के लिए विशेष महत्व है। एक ज्योतिषीय दोष जिसे नागों के श्राप के कारण माना जाता है। रहस्यमय त्वचा रोगों, लगातार बाधाओं या बच्चे के जन्म से संबंधित समस्याओं से पीड़ित भक्त, जिन्हें अक्सर इस दोष का कारण माना जाता है, यहाँ राहत पाने आते हैं। विशेष पूजाएं की जाती हैं, जिनमें अक्सर दूध और सांपों के चांदी के प्रतीक चढ़ाए जाते हैं, ताकि नाग देवताओं को प्रसन्न किया जा सके और मां मनसा की सुरक्षा मांगी जा सके। पूजा का यह अनूठा पहलू मंदिर को सांप से संबंधित बीमारियों, शारीरिक और ज्योतिषीय के लिए रेमेडीज की तलाश करने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनाता है। भक्तों का विश्वास सबसे शक्तिशाली अनुष्ठान है। कई लोग अपनी इच्छाएं पूरी होने पर मंदिर तक पदयात्रा या पैदल तीर्थ यात्रा करने का संकल्प लेते हैं। अन्य लोग अपने आभार के प्रतीक के रूप में गरीबों और अन्य तीर्थयात्रियों को खिलाने के लिए भंडारा, एक सामुदायिक भोज आयोजित करने का वचन देते हैं। भक्ति के ये कार्य किसी भी धर्म ग्रंथ में निर्धारित नहीं है, बल्कि भक्त और देवी के बीच एक व्यक्तिगत समझौते से पैदा हुए हैं। यही जीवित सांस लेता हुआ विश्वास है जो अनगिनत व्यक्तिगत मन्नतों और धन्यवाद के कार्यों के माध्यम से व्यक्त होता है, जो सचमुच मां मनसा देवी धाम की आध्यात्मिक ऊर्जा को परिभाषित करता है, जिससे यह एक ऐसी जगह बन जाती है जहां विश्वास ही पूजा का सबसे शक्तिशाली रूप बन जाता है। मां मनसा देवी धाम की दीवारों में गूंजती चमत्कारों की अनगिनत कहानियों में से एक खास कहानी है जिसे अक्सर मंदिर के पुजारी और गांव के बड़े बूढ़े सुनाते हैं। ये एक दूर के शहर के एक अमीर व्यापारी की कहानी है जो सालों से लकवे से जूझ रहा था। उसने देश के सबसे अच्छे डॉक्टरों से सलाह ली थी और इलाज पर बहुत पैसा खर्च किया था, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती जा रही थी, जिससे वह बिस्तर पर पड़ा हुआ और निराश हो चुका था। उसने दवा पर से अपना विश्वास खो दिया था और निराशा में डूब रहा था। एक रिश्तेदार जो मां मनसा का विनम्र भक्त था, उसने उसे मिरपुरा में मंदिर जाने के लिए कहा, ये बताते हुए कि अब उसे केवल दिव्य कृपा ही बचा सकती है। संदेह में लेकिन डेस्परेट व्यापारी मंदिर आने के लिए तैयार हो गया। वह स्ट्रेचर पर आया, एक भी अंग हिलाने में असमर्थ, उसका चेहरा दर्द और सिनिसिज्म से भरा हुआ था।
उसके परिवार ने उसे गर्भगृह में ले जाकर देवी की मूर्ति के सामने लिटा दिया। उन्होंने बहुत भक्ति के साथ प्रार्थना की। उनके आंसू बेरोक-टोक बह रहे थे। व्यापारी खुद अपने आसपास के सीधे साधे ग्रामीणों के अटूट विश्वास को देखकर सालों में पहली बार उम्मीद की एक किरण महसूस की। उसने अपनी आंखें बंद की और जितनी सिंसेरिटी वह जुटा सकता था, चुपचाप देवी से प्रार्थना की, अपनी किस्मत उनके हवाले कर दी और वादा किया कि अगर वह उसे अपने पैरों पर खड़ा होने की क्षमता दे देंगी तो वह अपना जीवन उनकी सेवा में समर्पित कर देगा। जैसे ही शाम की आरती शुरू हुई, मंदिर घंटियों और मंत्रों की आवाज से गूंज उठा। हवा में एक पैल्पेबल ऊर्जा भर गई थी। उसी पल व्यापारी को एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई। एक गर्मी जो उसके बेजान अंगों में फैल गई। उसे अपनी उंगलियों और पैर की उंगलियों में झुंझुनी महसूस हुई। एक ऐसी भावना जो उसे सालों से महसूस नहीं हुई थी। अपनी पूरी इच्छा शक्ति जुटाकर उसने अपना हाथ हिलाने की कोशिश की और उसके परिवार के पूरे आश्चर्य के लिए वह हिल गया। इससे उत्साहित होकर उसने धीरे धीरे, बहुत मुश्किल से बैठने की कोशिश की। अपने आंसुओं से भरे परिवार के समर्थन से वह बैठ पाया और फिर चमत्कारिक रूप से अपने 2 पैरों पर खड़ा हो गया, कांपते हुए लेकिन सीधा उस देवी के सामने जिसने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। इस घटना ने मंदिर की प्रतिष्ठा को सच्चे चमत्कारों की जगह के रूप में स्थापित कर दिया। व्यापारी अपने वचन के अनुसार जीवन भर का भक्त बन गया और मंदिर के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, यह सुनिश्चित करते हुए कि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां शांति पा सके। यह कहानी और ऐसी कई अन्य कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं, वे मंदिर की विरासत की नींव हैं। मिरपुरा में मां मनसा देवी धाम सिर्फ एक तीर्थ स्थल से कहीं ज्यादा है। यह इस विचार का एक शक्तिशाली प्रमाण है कि जहां दवा और तर्क खत्म होते हैं, वहीं विश्वास और चमत्कार शुरू होते हैं। यह भक्ति का एक असाधारण केंद्र बना हुआ है, एक ऐसा अभयारण्य जहां मानवीय आत्मा दिव्य से जुड़ती है और आशा हमेशा बनी रहती है।